Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about circular permutation. तो इस लेक्चर में जो हम लोग हैं सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए परम्यूटेशन हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे आप लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सर्कुलर। तो हम सर्कल में अरेंज करेंगे, जैसे टेबल के चारों तरफ आप कुछ लोगों को बिठाएंगे, नेकलेस में या गार्डलैंड में आपको मोतियों वगैरह को देखना होगा, फूलों को देखना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हम लोग इस टॉपिक में देख लेते हैं। तो क्या बोला गया है, मान लीजिए कि ए बी सी डी जो है वो एक राउंड टेबल पर बिठाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना क्या होगा कि इस ए बी सी डी ये बैठ गए यहाँ पर, ये टेबल है हमारी ए बी सी डी, ये हमारा हो गया अरेंजमेंट 1, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट 2, ये हो गया लेट्स से हमारा अरेंजमेंट 3, या इनको स्मॉल ए बी सी डी ही बोल देते हैं। ये स्मॉल ए अरेंजमेंट, ये बी अरेंजमेंट, स्मॉल सी और ये स्मॉल डी अरेंजमेंट। अगर मैं मान लीजिए इन सब को ऐसे रोटेट करूं, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये ए आ जाएगा बी की जगह, फिर ऐसे घूम जाएंगे सब के सब, तो ए बी सी डी ऐसे बन जाएगा। फिर और कर देता तो ए ऊपर आ जाएगा, फिर ए बी सी डी ऐसे बन जाएगा। फिर और घुमा देता तो ए इधर आ जाएगा, ए बी सी डी ये यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे आप लोग जो है ये अलग अलग अरेंजमेंट्स निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये वाकई में अलग हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो ये भी ए बी सी डी है कि नहीं, ये भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी ही है। तो इसका मतलब ये जो है ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं हैं, ये सेम अरेंजमेंट्स हैं। क्या हैं ये? हमारे सेम अरेंजमेंट्स। लेकिन अगर मैं इनको लीनियर पे रिप्रेजेंट करूं तो देखो यहाँ से ये ए इधर से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ये बन गया। फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो डी ए बी सी, ये डी ए बी सी। फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो सी डी ए बी, सी डी ए बी। फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो बी सी डी ए, तो बी सी डी ए। क्या हम लीनियर में भी इन सबको एक ही मानते थे? नो सर, इनको हम एक नहीं मानते थे। तो यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट में क्या हो जाएंगे, तो ये बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि जो एक सर्कुलर परम्यूटेशन है, ये जो एक परम्यूटेशन है, एक अरेंजमेंट है, वो लीनियर में 4 अरेंजमेंट बना दे रहा है 4 लोगों के लिए। अगर यहाँ पर ए बी सी डी हैं तो 4 लोगों के लिए अगर हम देखें तो एक सर्कुलर परम्यूटेशन कितने लीनियर बना दे रहा है? 4। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ ए बी सी की बात करूं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो अगर अरेंजमेंट हम चेंज कर दें तो ये बन जाएगा आपका ए, ये बी, ये सी। फिर एक बार और रोटेट कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, ये बी और ये सी। और अगर मैं लीनियर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये कितना बनेगा हमारा, ए बी सी। इसको देखेंगे तो सी ए बी, सी ए बी। इसको देखेंगे तो बी सी ए। ये है, आप देख सकते हैं कि 3 लोगों के लिए हम ए बी सी की जब हम बात कर रहे हैं, 3 लोगों के लिए जो एक सर्कुलर परम्यूटेशन है वो 3 लीनियर परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो 3 लोगों के लिए अगर देखा हमने तो जो 3 लोगों के लिए एक सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, ठीक है। 3 लोगों के लिए हमारे पास कितने सर्कुलर परम्यूटेशन है? एक सर्कुलर परम्यूटेशन है। तो 3 लोगों के लिए हमारे पास एक सर्कुलर परम्यूटेशन कितने लीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 लीनियर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर कुछ हम देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ से लेंगे। ओके, क्या बोला जा रहा है? If all of them A, B, C, D are shifted by one place in anti-clockwise order, then we will get figure B from figure A, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि अगर आप इसे एंटी-क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देते हैं तो आपको A से B वाली फिगर मिल जाएगी। फिर इसको भी करते हैं तो C मिल जाएगी, फिर इसको भी करते हैं एंटी-क्लॉकवाइज, फिर D मिल जाएगी। तो वही लिखा है, now if we shift A, B, C, D in anti-clockwise order, we will get figure C and then we will get figure D। और फिर अगर वापस से कर दो तो वापस से कर दोगे तो वापस से फिर आपको यही फिगर मिल जाएगी, फिर घुमाते जाओ वही सब मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बोला जा रहा है thus if we see that if 4 persons are sitting at a round table they can be shifted 4 times। अगर 4 लोग बैठे हुए तो 4 बार हम शिफ्ट कर सकते हैं, 3 बैठे होंगे तो 3 बार शिफ्ट किया था, हमने देखा था। एंड द 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स thus obtained will be the same। मतलब अगर आपके 4 लोग बैठे हैं और आप उनको सेम ऑर्डर रखते हुए अगर ऐसे रोटेट करते जाते हैं तो आपको सेम ही सर्कुलर परम्यूटेशन मिलेगा, ठीक है। और लीनियर में आपको 4 मिलने वाले हैं। द 4 डिफरेंट अरेंजमेंट दस ऑब्टेन विल बी द सेम। सारे के सारे जितने भी हमारे 4 सर्कुलर परम्यूटेशन मिले वो क्या है? सेम है। बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी डज नॉट चेंज, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। बट इफ ए बी सी डी आर सिटिंग इन ए रो,
अगर ए बी सी डी को हम एक रो में बिठाते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे, एंड दे आर शिफ्टेड इन सच एन ऑर्डर देन द लास्ट ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ फर्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डी लास्ट था, इसको फर्स्ट पोजीशन मिल गई, तो इसका मतलब अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, लीनियर में अरेंजमेंट चेंज होगा, देन द 4 अरेंजमेंट्स विल बी डिफरेंट। तो ये रीजन है कि जो हमारे 4 अरेंजमेंट्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि पोजीशन ही चेंज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है, जैसे इफ देयर आर 4 थिंग्स, अगर मान लीजिए 4 चीजें हैं, देन फॉर ईच सर्कुलर अरेंजमेंट नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स इज 4। मतलब 4 चीजें अगर मेरे पास हैं तो हर एक सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए, उनके में भी बहुत सारे सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे। देखो जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका ए बी सी डी ही है, लेट से ये है, फिर यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, एक अगर एक तो हमने लिया, अब मैं इसको सिर्फ बी और ए को इंटरचेंज करता हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज, तो क्या ये दोनों भी सेम है? नो सर, ये दोनों अलग हैं। तो इस वाले सर्कुलर के लिए खुद में एक 4 लीनियर प्रेजेंट होंगे और इसके खुद में 4 लीनियर प्रेजेंट होंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरह से मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है सिमिलरली इफ n डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड अलोंग ए सर्कल, अगर n डिफरेंट थिंग्स हम अरेंज कर देते हैं, देन फॉर ईच सर्कुलर अरेंजमेंट नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स इज n। जैसे 4 के लिए, एक सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए 4 लीनियर मिल रहे थे, तो n ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, एक सर्कुलर से हमें n लीनियर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम n लीनियर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज n। अगर आप n डिफरेंट थिंग्स के लीनियर अरेंजमेंट देखें, ध्यान से समझना, अगर आप n डिफरेंट थिंग्स के लीनियर अरेंजमेंट देख रहे हैं तो वो कितना आता है, n फैक्टोरियल। ठीक है, अब n लीनियर अरेंजमेंट्स जो हैं वो एक सर्कुलर परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, n लीनियर रिप्रेजेंट एक सर्कुलर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे n थिंग्स का सर्कुलर परम्यूटेशन चाहिए, सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल अरेंजमेंट्स, अगर मैं सिर्फ बिना सर्कुलर के देखूं तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं हमारे, n फैक्टोरियल। ये तो लीनियर के अकॉर्डिंग, लेकिन एक लीनियर, एक जो हमारे n लीनियर हैं वो एक सर्कुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक सर्कुलर में कम मिलेगा जब मेरे पास n लीनियर होंगे, तो लीनियर इतने हैं तो हमें सर्कुलर कितने मिल जाएंगे, डिवाइड बाय n। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे सर्कुलर परम्यूटेशन होंगे n थिंग्स के वो n फैक्टोरियल बाय n होते हैं। तो क्या लिखा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज n, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। फिर क्या बोला गया, हेंस द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज 1 by n इंटू नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि आप किस तरह से लीनियर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, दैट डिवाइड बाय n। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n, n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास केवल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से जो है हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो कभी भी आपको n डिफरेंट थिंग्स को अगर एक सर्कुलर सर्कल में अगर अरेंज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, n माइनस 1 का हो फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अगर सभी को अरेंज करना है, अभी उनमें से अगर कुछ सेलेक्टेड अरेंज करने होंगे तो उनको भी अभी देखेंगे। इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशन आर कंसिडर्ड टू बी सेम, अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको सेम ही कंसिडर करना है तो हम वहां पर क्या करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि अगर n डिफरेंट थिंग्स में से केवल r एक बार लेना है और उसमें हमें बताना है कि r थिंग्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो करना कुछ भी नहीं है, न्यूमिनेटर में आ जाएगा npr डिवाइड बाय, जैसे हम n को रिप्रेजेंट, मतलब n थिंग्स को हम लोग क्या कर रहे थे, जो n थिंग्स को जब हम अरेंज कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में n से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि n लीनियर अरेंजमेंट्स जो हैं वो एक सर्कुलर को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर हम r ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं तो r लीनियर अरेंजमेंट्स बनेंगे और r लीनियर अरेंजमेंट्स एक सर्कुलर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए डिनोमिनेटर में भी हम r ही लिखते हैं। और npr क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n में से r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट जो होगा वो npr तरीके से होगा, लीनियर में हम यही करते थे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा r डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि NCR इंटू आर फैक्टोरियल बाय आर, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे या ऐसे, क्योंकि NPR क्या होता है, NCR इंटू आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए सर्कल सो दैट दे डू नॉट हैव सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट्स। देखो सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सब सेम मान लिए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपको 7 लड़कियां एक सर्कल में अरेंज करनी है, आप वहां पर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं देख रहे हो, तो क्या लिखोगे, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। यही तो पढ़ा था अभी कि अगर सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशन आर कंसिडर्ड टू बी सेम, तो अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल बाय 2। तो बेसिकली एक कितना जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल बाय 2, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 120 इंटू 6 बाई 2, क्योंकि 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 120 पुट कर दिया, ये बन गया 60, यहाँ से आ जाएगा ओवरऑल 360। तो बेसिकली 360 तरीके हैं कि किस तरह से आप लोग जो है 7 लड़कियों को सर्कल में अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 डिफरेंट पर्ल्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स कैन बी सेट ऑल्टरनेटली ऑन ए नेकलेस, देयर बीइंग 10 पर्ल्स ऑफ ईच कलर। टोटल 20 पर्ल्स हैं 2 कलर की, 10 एक कलर की हैं और 10 दूसरे कलर की हैं। अब हमें बोल रहा है कि कैसे मैं इनको एक नेकलेस में लगा सकता हूँ। बच्चों देखो, नेकलेस की जो है एक खूबसूरती होती है, आप चाहे उसको इधर से देखो चाहे आप उधर जाके देखो, दोनों तरफ से आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में अलग अलग है? मैंने सिर्फ नेकलेस को ऐसे पकड़ा है, मैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप इधर से देखोगे तो कुछ और दिखेगा और उधर से आके देखोगे तो कुछ और दिखेगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि एक ही अरेंजमेंट आपको 2 तरीके से दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या कि सर्कल में जितने भी तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं डिवाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट्स वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास रेड और ग्रीन कलर के हैं, तो फिर यहाँ पर आपके पास इस तरह से आने चाहिए, किस तरह से, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए, तब जाके आपका अरेंजमेंट ये होगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं रेड वालों को अरेंज कर देता हूँ। लेट से सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, रेड वालों को अरेंज कर देंगे। तो रेड वाले हैं कितने मेरे पास, 10 में से अगर मुझे 10 को अरेंज करना है सर्कल में, तो कितने तरीके होंगे मेरे पास, 9 फैक्टोरियल, 10-1 फैक्टोरियल, ओके, इनटू। अब हम क्या करेंगे, जो 9 ये होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 होंगे हमारे पास बेसिकली टोटल रेड। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बनाए हुए रेड, तो 6 के गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के जो गैप्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, टोटल 6 ही आ रहे हैं। अब अगर मैं 10 के गैप्स देखूंगा तो कितने आएंगे, 10, और मेरे को अरेंज कितने और करने हैं, तो 10 ही मोती और अरेंज करने हैं। तो हमने क्या किया, 10 में से 10 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लिया और फिर 10 फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर दिया। लेकिन क्योंकि नेकलेस का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर 2 से डिवीजन भी कर देंगे। तो इसको हम लिख देंगे 9 फैक्टोरियल इंटू 10 से 10 होगा 1, 10 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 2, ये बन जाएगा 5, तो 5 इंटू 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 इंटू 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से बन जाएगा। तो बेसिकली ये है कि जैसे हम सर्कुलर परम्यूटेशन को देख सकते हैं। कैसे आप सर्कुलर परम्यूटेशन को देख सकते हो, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।